हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम नितारा है और मेरी उम्र 26 साल है। मैं एक छोटी सी शहर की लड़की थी जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। कॉलेज जाती थी, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करती थी, घर आती थी तो मम्मी के साथ चाय पीती थी और छोटी बहन के साथ खेलती थी। मेरे सपने थे एक अच्छा पति, एक खुश घर, प्यारे बच्चे। लेकिन एक ठंडी शाम ने मेरी सारी दुनिया उजड़ दी। वो दिन याद है जैसे कल की बात हो। कॉलेज से घर आ रही थी, रात हो चुकी थी, ठंडी हवा शरीर में उतर रही थी। रास्ता सुनसान था, सिर्फ पैरों की सरसराहट और मेरी जूतों की आवाज़। मैं अपने मोबाइल में गाने सुन रही थी। दिल में शादी की खुशी थी क्योंकि 2 महीने पहले मेरी मांगनी हो चुकी थी। पति से सिर्फ एक बार मिला था, शर्मते हुए अपना चेहरा दिखाया था। दिल धक धक कर रहा था। सोचती थी शायद ये ही मेरी ज़िंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा होगा। अचानक एक गाड़ी की तेज़ आवाज़ आई। मैं पलटी तो देखा 2 लड़के, चेहरों पे काले मास्क। एक ने काला शर्ट पहना था जिसमें कुछ अजीब सा लिखा था, जैसे कोई कोड। पहले तो लगा कोई मदद मांग रहा है, लेकिन अगले पल उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं चिल्लाई, छोड़ो मुझे, मैं चिल्लाऊंगी। लेकिन किसी ने नहीं सुना। गाड़ी में ढकेल दिया, आंखों पर कपड़ा बांध दिया। अंधेरा, डर, मेरी सांसों की आवाज़ तेज़। क्या चाहते हो? पैसे ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो, मैंने गिड़गिड़ाया। फिर उन्होंने मेरी इज्जत लूट ली। मैं तड़पती रही, आंसू रुक नहीं रहे थे। दर्द इतना कि सांस रुक जाती थी। वो लोग हंस रहे थे। मैं सिर्फ एक चीज़ देख पाई, उस खास काला शर्ट को और उस अजीब मास्क को। फिर उन्होंने मुझे उसी जगह छोड़ दिया जहाँ से उठाया था। मैं भागती हुई गिरती पड़ती घर पहुँची। दरवाज़ा खटखटाया, छोटी बहन ने खोला। मैं सीधा अपने कमरे में दरवाज़ा अंदर से बंद किया और बिस्तर पर लेटकर फट फट रो पड़ी। पूरी रात सपने में वो मास्क वाले आते थे। मैं चिल्लाती थी लेकिन आवाज़ नहीं निकलती थी। सुबह उठी तो आंखें सूज चुकी थीं। घर वालों ने पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने झूठ बोला, ठंड लगी थी, बुखार आ गया। किसी को सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। डर था, अगर पता चला तो घर वाले बदनाम कर देंगे, शादी टूट जाएगी, लोग उंगली उठाएंगे। मैं चुपचाप रह गई। रोज़ कॉलेज जाती, लेकिन दिल अंदर से मर चुका था। रातों को वही सपने, वही डर। कभी मोबाइल हाथ में ले लेती, लेकिन किसी को मैसेज नहीं कर पाती थी, सिर्फ आंसू। 2 महीने बाद मेरी शादी हो गई। मंगनी के दिन याद हैं, पति ने अंगूठी पहनाई। मैं शर्मते हुए सर झुकाए बैठी थी। उनकी नज़रें बहुत प्यारी थी। दिल में सोचा था ये ही मेरा सहारा होगा, लेकिन अंदर से डर था कहीं वो मेरी असलियत ना जान ले। शादी की रात आई, घूंघट उठा तो मैं चिल्ला उठी। दिल बाहर आ रहा था। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, आयशा तुम इतनी खूबसूरत हो। फिर मेरी सेहत की तारीफ़ की। तुम्हारी आंखें थोड़ी सी बदली बदली लग रही हैं। मैं सुन हो गई। उन्हें पहले भी देखा था मांगनी में। अगर हाल ऐसे ही रहते तो मैं भी शर्मते हुए उनकी तारीफ सुन लेती। लेकिन उस हड़से ने मेरी हंसती दुनिया बर्बाद कर दी थी। पति बातें कर रहे थे लेकिन उनकी नज़रें अजीब लग रही थी। अचानक बोले, मैं ठग गया हूँ, तुम भी ठग गई होगी, कपड़े बदल लो, सो जाओ। मैं हैरान रह गई। पहली ही रात, कोई हक नहीं लिया, कोई सवाल नहीं किया। मैं सोचती रही, क्या मुझ में इतनी कमी है या वो जान गया है? अगले दिन भी वहीं बातें लेकिन दूरी। पूरा महीना ऐसे ही गुजरा। मैं उनके इंतज़ार में बैठती, लेकिन वो सिर्फ आराम करो बोल के सो जाते। मेरा दिल घबरा रहा था। रातों को पुराने सपने लौट आते। मैं चुपके से रोटी। अगर उन्होंने मेरी सच्चाई जान ली तो क्या होगा? तलाक? बदनामी? तीसरा महीना शुरू हुआ तो मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। सर चक्कर, उल्टी, थकान। मैं डर गई। चुपके से लेडी डॉक्टर के पास गई। रिपोर्ट आई, मैं प्रेग्नेंट थी। भगवान से गिले शिकवे किए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? घर आकर घूमती रही। फिर एक दिन तबीयत इतनी ख़राब हुई कि पति मुझे डॉक्टर ले गए। डॉक्टर ने कहा, प्रेग्नेंट हो लेकिन टेंशन की वजह से नाजुक हो, अच्छा खाना और माहौल चाहिए। मैं सर झुकाए बैठी थी। सोचा अब तो पति मुझे घर से निकाल देंगे, कैरेक्टरलेस बोल देंगे। लेकिन पति चुप रहे। घर आकर उन्होंने पहली बार मेरा हाथ थमा। तुम ठीक हो? मैं हूँ ना? मैं चौंक गई।
उस दिन से उनका रवैया बदल गया। रोज़ सुबह दूध लाते, फल लाते। आराम करो नितारा। मैं कंफ्यूज थी, ये प्यार है या कोई जाल। कभी कभी शक होता, लेकिन उनका ख्याल देखकर दिल पिघलता। 7 महीने बाद मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पति खुशियों से झूम उठा। घर में पहले से ही सब सामान था, पालना, कपड़े, टॉयज़। वो बेटे को गोदी में लेते, मेरा बेटा, मेरा जान। मैं हैरान, एक नाजायज़ बच्चे को इतना प्यार। मुझे खुद उससे लगाव नहीं हो रहा था। पहले डर और गुस्सा था, लेकिन पति रोज़ रात को उठ के बेटे को सुलाते, दूध पिलाते। मैं सोचती, कोई इतना शरीफ इंसान कैसे हो सकता है। फिर भी मेरा दिल शांत नहीं था। एक दिन जब बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, मैं स्टोर रूम में पुराना सामान चेक करने गई। दूसरा बेबी आने वाला था, चीज़ें निकालनी थी। धूल भरी रूम, पुराने संदूक, एक पुरानी पोटली मिली। खोली तो मेरी जान निकल गई। अंदर था वही काला मास्क और वही काला शर्ट जिसमें अजीब सा लिखा था। मैं सर से पैर तक कांपने लगी, दिल तेज़ धक धक। ये कैसे? तभी पति अंदर आए। मैंने उनका गला पकड़ लिया, शर्ट उनके मुंह पर दे मारी, चिल्लाई, तुम ही थे? तुमने मेरे साथ क्यों किया? मुझे डर में क्यों जीने दिया? मेंटल पेशेंट क्यों बना दिया? पति की आंखें भर आई। वो धीरे से बोले, बैठो नितारा, मैं तुम्हें अपनी पुरानी कहानी सुनाता हूँ। फिर उन्होंने बताया, उनकी माँ के साथ शादी से पहले अत्याचार हुआ था। वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी जब शादी हुई। बाप को सच नहीं बताया। बाद में पता चला तो बाप ने हंगामा किया, माँ को मेंटल टॉर्चर दिया, ताने दिए। पति पैदा हुए तो उन्हें नाजायज़ जैसा ट्रीट किया गया। बाप से पूरा प्यार नहीं मिला, बहन भाई अलग थे। उनके दिल में औरतों के लिए जहर भर गया। सोचा, मैं अपनी बीवी को टेस्ट करूँगा, अगर वो सच बोलेगी तो ठीक, वरना। मंगनी के बाद उन्होंने प्लान बनाया। मास्क पहना, दोस्त के साथ, लेकिन मेनली उनका ही हाथ। मुझे किडनैप किया, इज्जत लूट ली, देखने के लिए कि मैं उन्हें बताऊंगी या नहीं। तुमसे मंगनी हो चुकी थी, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था, वो बोले। मैं चाहता था तुम सच बताओ, मैं मदद करता, लेकिन तुम छुप गई। इसलिए मैंने दूरी रखी, देखने के लिए कि तुम कितनी स्ट्रांग हो। मैं टूट गई। तुमने मुझे इतना दर्द दिया सिर्फ टेस्ट के लिए। मैं हर रात तड़पती थी। मैंने घर छोड़ने का फ़ैसला किया। बेटा ने मेरे कदम पकड़ लिए। मम्मी मत जाओ। मैं रुक गई। समझ आ गया, अगर मैं चली गई तो ये बच्चा भी उसी तरह सफ़र करेगा जैसे पति ने किया था। मैं रही, लेकिन दिल में दर्द अब भी है। हम दोनों ब्रोकन थे, मैं अपने दर्द से, वो अपने बचपन के जहर से। लेकिन बच्चों के लिए, प्यार के लिए हमने साथ रहना सीख लिया। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि ज़िंदगी के गहरे दर्द को छुपाने से कुछ नहीं होता। अगर सच बता देते तो शायद ये सब ना होता। प्यार में अंधे टेस्ट्स मत करो, वरना रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। मेंटल ट्रॉमा को इग्नोर मत करो, बात करो, समझो, माफ़ करो, वरना ये साइकिल अगले जनरेशन तक चलता रहेगा। हमेशा एक दूसरे की बात सुनो, दिल खोलो। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो हिम्मत मत हारो, किसी से बात करो। ज़िंदगी में प्यार और समझ ही असली दवाई है। तो आपको ये इमोशनल कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपके दिल में क्या चलता है। अगर पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे और भी दिल को छूने वाली स्टोरीज़ रोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्यार और खुशियाँ।